आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे मीडिया के प्रभारी आदरणीय आशीष अग्रवाल जी, पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ मित्रों, अध्यक्ष जी ने बहुत ही विस्तार से यात्रा पूर्व के संपन्न कार्यक्रम और आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से भी आप सबके सामने विषय रखा है। मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन कुछ विषय जरूर आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। आप सबके ध्यान में है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 वर्षों तक विकास, जन सेवा और गरीब कल्याण के लिए काम करती है। जब निर्वाचन की बेला आती है तो उन सब उपलब्धियों को आम जनता के समक्ष रखें और अगले चुनाव के लिए जनता से आशीर्वाद लें। इसके लिए जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन होता है। ठीक उसी प्रकार इस बार भी जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन हुआ और जन आशीर्वाद यात्रा में जो जनता का अपार स्नेह और जन आशीर्वाद यात्रा को अपने उद्देश्य में जो सफलता प्राप्त हुई है, उसके लिए मैं अध्यक्ष जी और केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के ठीक कुछ ही समय पश्चात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का महाकुंभ 25 सितंबर को संपन्न होने जा रहा है। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है और आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक धारा है, उसकी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन है। हम प्रतिपक्ष में रहें तो भी, सत्ता पक्ष में रहें तो भी उसी प्रेरणा के आधार पर सृजनात्मक काम करते हैं और अपने दायित्व को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। विधानसभा चुनाव की बेला है। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल जी का जन्मदिन है। लाखों कार्यकर्ताओं का महाकुंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है और मैं समझता हूं कि 25 सितंबर कार्यकर्ता महाकुंभ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विजय का संकल्प करेगा तो चुनाव तक की यात्रा और विजय को सुनिश्चित करने का दिन तक में 25 सितंबर का ये संकल्प निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक इस अवसर पर कह सकता हूं और भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित होगी। हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि मध्य प्रदेश को यहां बैठे हुए महानुभावों ने लंबे समय से देखा है। मैं समझता हूं कि आलोचना के बहुत सारे बिंदु संसार और समाज में विद्यमान रहते ही हैं, लेकिन यह बात सर्वविदित है कि 2003 के बाद मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। राज्य की सरकार ने जो काम किए हैं वे आप सबके सामने ही हैं, लेकिन मुझे ये कहते हुए गौरव है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के जो जन कल्याणकारी काम हैं उनका भी बहुत ही शिद्दत के साथ क्रियान्वयन किया गया है और दोनों सरकारें मिलकर आज मध्य प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास कर रही हैं। एक तरफ शिवराज जी का नेतृत्व है और दूसरी तरफ मोदी सरकार की भी योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री आवास को लें, शिवराज जी ने 44 लाख लोगों को मकान बनाकर दिए। 44 लाख लोगों को अगर अपना घर मिला है तो एमपी के मन में मोदी होगा ही। ऐसे ही कोविड का जब समय था तो लोगों को लगता था कि पता नहीं दुनिया में क्या होगा, सब हतप्रभ थे, लेकिन हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि दुर्भाग्य से कोविड में बीमारी के कारण किसी के जीवन का अंत हुआ हो, लेकिन भूख के कारण मध्य प्रदेश में, पूरे देश में किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं होना पड़ा। और शिवराज जी की सरकार ने भी राज्य के 5 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न पहुंचाने में जो सार्थक भूमिका निभाई है वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर वो पीएम किसान का क्रियान्वयन हो, सीएम किसान का उसमें जोड़ना हो, शौचालयों की स्थापना हो, उज्ज्वला योजना का क्रियान्वयन हो, गरीब के जीवन स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से जो रंग भरने का काम राज्य की सरकार को करना चाहिए वो बहुत शिद्दत के साथ निश्चित रूप से हुआ है। और आप सब इस बात को भी ध्यान रखते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए सबका अपना अपना योगदान उनके कार्यकाल में रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्य पद्धति है वो अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय है। आप सबने अनुभव किया होगा कि अभी G20 का सम्मेलन हुआ और G20 के जो डिक्लेरेशन में महिलाओं पर एक बड़ा पैरा लिखा गया जिसको सर्वसम्मति से पारित किया गया। आप सोचिए G20 के लोग अपने घरों तक पहुंच ही पा रहे हैं, तब तक भारत की संसद का विशेष सत्र बुलाकर और वर्षों से लंबित महिला आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से पास करा के पूरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों स्वागत योग्य है। दूसरी ओर एक योजना का और मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। विश्वकर्मा जयंती के दिन विश्वकर्माओं के लिए योजना आरंभ की गई। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, जो हाथ के हुनर वाले कारीगर हैं इनकी बड़ी संख्या नहीं है और इनका जो समुदाय है उसकी संख्या भी इतनी कम है कि आमतौर पर लोगों को प्रभावित करने में सफल नहीं हो पाते हैं। उनके लिए योजना बनना, उनको आर्थिक सहायता देना, उनके जीवन में सुधार लाना, ये तो अपनी जगह है ही, लेकिन स्वाभाविक रूप से एक गरीब व्यक्ति के हुनर को उन्नत करना और उसके प्रति लोगों के मन में सम्मान जगाना, यह भाव अत्यधिक संवेदनशीलता से ही उपजता है। और विश्वकर्मा जयंती के दिन हमारे देश का लोहार हो, बढ़ई हो, सुनार हो, उसके कृतित्व पर, उसके काम पर डाक टिकट जारी करके जो सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है वह निश्चित रूप से अपने आप में अद्भुत है। चुनाव की बेला है, नवंबर में चुनाव है, महाकुंभ का समय है, विजय का संकल्प है
और मुझे पूरा विश्वास है कि यह डबल इंजन की सरकार और हमारे नेतृत्व का व्यक्तित्व कृतित्व काम आएगा और भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में सफल होगी। यही अनुरोध मुझे आप सबके मध्य रखना था। बहुत बहुत धन्यवाद।